स्टूडेंट्स, आज 2024 इस नव वर्ष के पहले दिन मैं आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक मनुष्य की विचार शक्ति से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। अगर आप मेरे इस लेक्चर से पहले इस पर कुछ सर्च करेंगे तो आपको इनफाइनाइट मटेरियल मिल जाएगा और बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत ही अद्भुत और महान लेखकों ने लिखी है। मैं आपके सामने इस टॉपिक को एक बड़े ही सरल और संक्षिप्त रूप में रखना चाह रहा हूँ, यानी टू द पॉइंट, और इसका एक क्रक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप खुद डिटेल में रिसर्च और एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप वो किताबें पढ़िए, लेकिन अगर आप सिर्फ उसके फाइनल आउटकम को समझना चाहते हैं, उस फाइनल आउटकम को जिसे एक्शन में लाने पर आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप मेरा ये लेक्चर सुन सकते हैं। जैसे साइंस में हम कहते हैं कि जो चीजें प्रूव हो जाती हैं, जिनके हम प्रमाण दे सकते हैं, वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान, विज्ञान। अगर संधि विच्छेद करें तो वी जमा ज्ञान। इसका अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति विज्ञान को नहीं समझ सकता, लेकिन उसके फाइनल अंतिम जो आउटकम्स है, परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, उनको तो समझ सकता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके सामने आने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स लगे और न्यूटन सर को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन आज धरती पर हर मनुष्य को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो इसके लिए उसको वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आपको वो आउटकम मिल जाए, तो आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले एक बात समझिए कि ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है। जैसे आप देखिए, व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियां, उनमें बहुत सारे अंदर उसके पार्ट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसका आंतरिक ढांचा। लेकिन सबके बाद भी जो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या पदार्थ है, या सब्सटेंस है, वो है उसमें जो फ्यूल डलता है। मे बी पेट्रोल, मे बी डीजल, और मे बी सीएनजी गैस, या फिर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बैटरी से चल रहे हैं। अब कितना भी महंगा व्हीकल हो, चाहे आपकी गाड़ी कई लाख की या करोड़ रुपए की है, वो बिना फ्यूल के नहीं चलेगी। और जैसा फ्यूल उसको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही इंजन की परफॉर्मेंस होगी। बस समझ लीजिए कि ये गाड़ियां तो इंसान ने बनाई हैं, लेकिन जो हम मनुष्य हैं, हम भी एक तरह की मशीन है, पर हमारे क्रिएटर हैं सुप्रीम अल्टीमेट कमांडर, और उनके कंप्यूटर को बोलते हैं सुप्रीम सुपर कंप्यूटर, यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर का वो कंप्यूटर जिससे पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। उसमें हर चीज परफेक्ट है। उसमें ना तो कोई वायरस है, ना कोई बग है, ना उसको कोई हैक कर सकता है। वो अपने बिल्कुल फिक्स यूनिवर्सल लॉ से चलता है। तो उसमें हमारे लिए जो फ्यूल है, जिस पर हमारी पूरी लाइफ या एक व्यक्ति का
बीता हुआ कल, पास्ट, उसका आज का प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंड करता है, और इसी पे ही डिपेंड करता है, वो है उसकी विचार शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। इसके बिना आप जीवन में एक कदम भी नहीं चल सकते। जैसे गाड़ी को फाइनली आगे बढ़ने के लिए फ्यूल चाहिए, इंसान को अपनी डेली रूटीन की किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए विचारों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए। अब मैं आपके सामने यहाँ दो पिक्चर्स बनाऊंगा, आप देखना मैं क्या मैसेज कन्वे कर रहा हूं। अगर आप इन दो चेहरों को ध्यान से देखें, ये पहला एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है और दूसरा एक मुरझाया हुआ चेहरा है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो जीवन से निराश है और इसके जीवन में मुस्कान है, यानी इसके फूल खिले हुए हैं और इसके फूल मुरझाए हुए हैं, क्योंकि जो विचार शक्ति है वो दोनों की अलग अलग तरह से काम कर रही है। स्टूडेंट्स, जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, यानी भारतीय विचारक, मुनि, दार्शनिक, योगी, तपस्वी, उन्होंने इसे बुद्धि कहा है, मस्तिष्क, इसे इस पूरी बाकी बॉडी में होने वाली तरंगों को मन कहा है। मन नजर तो आता नहीं, अदृश्य होता है, उसकी तरंगे हम महसूस करते हैं जो हमारी बॉडी में वो वाइब्रेशंस पैदा करता है। तो भारतीय चिंतकों ने, ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, साधु सन्यासियों ने, फकीरों ने और मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने मन को और मस्तिष्क को अलग अलग माना है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ब्रेन कहा है और मन को माइंड कहा है। लेकिन जो वेस्ट के फिलोसफर हैं, जो वेस्ट के थिंकर्स हैं, जो पश्चिमी देशों के विचारक या वहाँ के दार्शनिक हैं, ये जो वहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इन दोनों को माइंड ही कह दिया है। मतलब वो इसमें फर्क नहीं कर पाए ज़्यादा। वहाँ भी कुछ ऐसे फिलोसफर हुए जिन्होंने इनके बीच में कैटेगराइजेशन किया, पर ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए एक ही टर्म यूज करते हैं, माइंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये चेहरा खिला हुआ है और ये मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? कारण बड़ा स्पष्ट है। जैसे विचार ये दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे ही परिणाम इनको जीवन में मिल रहे हैं। यानी जैसे इनकी सोच है, जैसा इनके चिंतन मनन का तरीका है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरा दिन अपने आप को ट्रेन करते हैं, चाहे वो जाने में या अनजाने में, उसका परिणाम है इनका व्यक्तित्व। तो सबसे पहला प्रभाव विचारों का, अच्छे या बुरे, वो आपके चेहरे पे पड़ता है। और इसका दूसरा सबसे डेंजरस, खतरनाक प्रभाव, अगर वो नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो फिर सकारात्मक, वो आपकी बाकी बॉडी पे पड़ता है। बहुत बार गहरी रिसर्च में ये बताया गया है, डीप रिसर्च में, एक गहन विश्लेषण में, कि अगर ह्यूमन, इंसान
अपने सोचने के पैटर्न को ठीक कर ले तो उसकी ज्यादातर बीमारियां या तो खत्म हो जाएंगी, अगर वो आएंगी भी तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। अब एक एग्जांपल से समझिए, एक खाली ग्राउंड है जिसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसका कोई प्रोटेक्टर नहीं है, तो वहां कोई भी आके किसी भी तरह का कूड़ा करकट गंदगी फेंक जाता है, तो कुछ दिनों में वो कूड़े के ढेर में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर आपको पता है फिर क्या होगा, राइट? वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा एक जमीन का हिस्सा है जिसे एक माली बड़े ध्यान से रख रहा है, प्रॉपर उसकी केयर करता है, उसको इतने अच्छे ढंग से मेंटेन करता है कि कुछ दिनों के बाद वो वहां से फूल निकलते हैं, एक अच्छा सा मतलब वहां पर वो फूलों का एक सिस्टम तैयार कर देता है, हरियाली होती है, फिर वहां पर बटरफ्लाइज आती है, चिड़िया आके बैठती है, अच्छी फ्रेगनेंस रहती है, लोग वहां बैठना पसंद करते हैं। लेकिन उसके लिए वो डेली वो माली, वो जो उसका प्रोटेक्टर है, वो उसकी केयर करता है, एक्स्ट्रा घास को खरपतवार को काट देता है, गंदगी नहीं रहने देता, समय पे पानी खाद देता है। तो स्टूडेंट्स, अपने मस्तिष्क और अपने मन, जो हमारी पूरी बॉडी में तरंगे उठती हैं, एक हृदय भी होता है वो अलग है, एक हार्ट होता है वो तो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिससे कि ब्लड की पंपिंग होती है। एक वर्ड होता है हृदय, वो बेसिकली हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, मन की अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, उसके लिए हम वर्ड हृदय यूज़ कर देते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट को भी हृदय बोल देते हैं, पर वो एक ऑर्गन है। तो मन अदृश्य है, ये हमारी बॉडी में ऐसी ऐसी वाइब्रेशन पैदा करता है कि इसलिए इसको मोंकी माइंड भी कहते हैं, जिसे बंदर स्थिर नहीं बैठ सकता, विचलित रहता है। तो मन इंसान को इतना कई बार विचलित कर देता है कि उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो मैंने जब भी जो आपको एग्जाम्पल दिया कि अपने इस प्लॉट यानी अपनी इस जमीन की रक्षा कीजिए, आप खुद इसके माली हैं। विचारों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप नीचे गिरने जाएं तो जानवर से भी बदतर हो सकते हैं। जानवर भी आपको देखकर, मीन्स अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको देखकर, आपसे मेरा मतलब एक जनरल सेंस में, कोई भी ऐसा इंसान जो इतने नीचे गिर चुका है कि उसे अच्छे बुरे का भेद खत्म हो चुका है, तो जानवर भी उसको देखकर शर्मिंदा हो जाए। और अगर ऊपर उठने पर आए तो ऐसे ऐसे इतिहास में उदाहरण है कि आज उन महापुरुषों को हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं। असंख्य उदाहरण है, अब जो चाहे वो बन सकते हैं। सारा जो निर्माण या विनाश का खेल है वो परमात्मा ने, सृष्टि ने आपको दिया, लेकिन साथ में एक शर्त दी है, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रकृति के नियम नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए विचारों की शक्ति के ऊपर काम करते हुए आप सबसे पहले एक फिल्टर लगाइए और अपने इस जमीन का, इस गार्डन का ध्यान रखिए, इसे एक कूड़े का मैदान मत बनने दीजिए, कोई भी किसी भी तरह का विचार अंदर मत आने दीजिए। लिमिटेड देखिए, लिमिटेड सुनिए, लिमिटेड बोलिए। जहां से भी नेगेटिविटी आ रही है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। मुश्किल है, हो सकता है घर परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, आपके व्यापार में, नौकरी में ऐसी समस्याएं, ऐसे लोग हो सकते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन कमल भी तो कीचड़ में खिलते हैं, लेकिन वो खुद खिला हुआ कमल कीचड़ तो नहीं बनता, रहता कीचड़ में ही है, पर अपनी पहचान अलग रखता है। अपने विचारों से आप खुद को बचा सकते हैं। विचारों में इतनी शक्ति है, कुछ लाइंस बोलता हूं, सुनिएगा। व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप लगातार सोचते हैं आप वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जिसे आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो चीज आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। जिसकी आप कल्पना करते हैं उससे आप वास्तविकता में
क्रिएट यानी उसकी रचना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। वट यू थिंक यू बिकम, वट यू फील यू अट्रैक्ट, वट यू इमेजिन यू क्रिएट। पूरी तरह से सृष्टि ने, यूनिवर्स ने आपके बनने और बिगड़ने का खेल आपके हाथों में दिया है, पर इसे समझने में कई बार इंसान की जिंदगी निकल जाती है और कई बार तो कई जन्म निकल जाते हैं। वो एक ही तरह की गलतियां जीवन में बार बार करता है और इसलिए शायद रीबर्थ में फिर दोबारा वो इसी सर्कल में घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। कहते हैं पहली बार की गई गलती गलती है, वही गलती अगर आप सेम दोबारा करते हैं तो उसे कहते हैं फुलिशनेस, मूर्खता। और वही गलती आप लाइफ में जो 2 बार पहले कर चुके हैं अगर तीसरी बार करते हैं तो ये आत्महत्या है, सुसाइड है, अपने जीवन को नष्ट करना है। मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। आज मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूं। अपने विचारों को कंट्रोल करिए। जैसे घरों में आपने एक्वागार्ड या आरओ फिल्टर लगा के आप पानी पीते हैं ना, तो पानी को साफ करके ही पीते हैं, उसकी गंदगी को अंदर ही रोक देते हैं। तो यहां भी फिल्टर लगाइए, कानों पे फिल्टर लगाइए, गलत नहीं सुनेंगे। आंखों पे फिल्टर लगाइए, गलत देखेंगे ही नहीं, आनंद ही नहीं लेंगे गलत चीजों में। जुबान पे फिल्टर लगाइए, गलत बोलेंगे नहीं, घर में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, समाज में भी नहीं। और एक फिल्टर दिल और दिमाग पे भी लगाइए, मन और मस्तिष्क पर, कि ना गलत विचार आने देंगे, ना गलत का चिंतन करेंगे। और जब जब ऐसी तरंगे उठें, खुद को कहें मैं सक्षम हूं, मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं गलत विचार को रोक सकता हूं। अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास से आदमी कुशल होता है। प्रभु कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में कोई भी सिद्धि आप बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का कोई भी कार्य है जिसमें आपको महारत चाहिए, निपुणता चाहिए, परफेक्टनेस चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा। करके देखिए। कहते हैं किसी चीज को सीखने के लिए 21 दिन लगते हैं। अगर आप एक चीज को 21 दिन लगातार करते हैं, वो चीज आपकी हैबिट बन जाती है। करके देखिए। मैं इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आगे जो मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा उसमें इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को क्लियर करूंगा। इकट्ठे इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एक साथ इतनी बातें हम ग्रैप्स नहीं कर सकते। अभी पहला स्टेप उठाइए और आपको खुद पता लगेगा। विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर मैं इसका सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आपके अच्छे भविष्य और इस नव वर्ष में सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये होप करता हूं कि जो भी लक्ष्य आपने लाइफ में बनाया है उसकी तरफ आप चलना शुरू करेंगे और अपने विचारों को अपने नियंत्रण में लेंगे।